नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति। रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल का दिल्ली दौरा रद्द हो गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। वहीं एक दिन के दिल्ली दौरे पर जाने वाले थे सीएम, तो सीएम मनोहर का दिल्ली दौरा रद्द हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां जो सीएम मनोहर लाल एक दिन के दिल्ली दौरे पर रहने वाले थे, तो वही उनका दिल्ली दौरा रद्द हो गया है। वो दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी करने वाले थे, लेकिन फिलहाल सीएम का दिल्ली दौरा रद्द हो गया है और एक दिन के दिल्ली दौरे पर जाने वाले थे सीएम मनोहर लाल। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां सीएम मनोहर लाल का दिल्ली दौरा हुआ रद्द, तो वहीं एक दिन के लिए दिल्ली दौरे पर जाने वाले थे सीएम मनोहर लाल, जहां वो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी करने वाले थे, लेकिन ऐसे में अब उनका दिल्ली दौरा रद्द हो गया है। तो ये बड़ी और अहम खबर, जहां सीएम मनोहर का दिल्ली दौरा रद्द हुआ है। तो वही एक दिन के लिए दिल्ली दौरे पर जाने वाले थे सीएम मनोहर लाल। दिल्ली में सीएम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी करने वाले थे, लेकिन फिलहाल उनका दिल्ली दौरा रद्द हो गया है और आज वो दोपहर में दिल्ली जाने वाले थे और एक दिवसीय दौरे पर वो दिल्ली के लिए जा रहे थे, लेकिन फिलहाल उनका दिल्ली दौरा जो है वो रद्द हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, सीएम मनोहर लाल का दिल्ली दौरा रद्द। एक दिन के दिल्ली दौरे पर जाने वाले थे सीएम मनोहर लाल। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, सीएम मनोहर लाल का दिल्ली दौरा रद्द हो गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ रवि चंदेल जुड़ गए चंडीगढ़ से। रवि, सीएम का दिल्ली दौरा रद्द हो गया है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? निश्चित तौर पर जागृति, सीएम जो है वो राज्यसभा चुनावों के मद्देनजर जो है केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर जो है इसके ऊपर चर्चा करने वाले थे, विचार विमर्श होने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से जो है ये रद्द हो चुका है दिल्ली दौरा। तो अब सीएम जो है वो दिल्ली का दौरा जो है वो उनका नहीं रहेगा। जी बिल्कुल रवि, तो क्या आगे आने वाले दिनों में वो दिल्ली दौरा करेंगे और क्या कुछ वजह उनकी बताई जा रही है दौरा रद्द होने की? देखिए, फिलहाल की स्थिति में अभी तक कोई आधिकारिक बयान जो है वो सामने नहीं आया, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से राज्यसभा चुनावों की जो वोटिंग है वो आगामी 10 तारीख को होगी, उसके मद्देनजर जो है सीएम का ये काफी महत्वपूर्ण दिल्ली दौरा रहने वाला था। यहाँ पे वे केंद्रीय मंत्रियों से जो है विचार विमर्श करने वाले थे। वैसी स्थिति में जब ये दौरा रद्द हो चुका है तो कोई निजी कारण रहे होंगे जिस वजह से ये दौरा जो है दिल्ली का दौरा रद्द किया गया होगा। जी बिल्कुल, और 10 तारीख को चुनाव होने, ऐसे में सभी पार्टियों में भी अब हलचल तेज हो चुकी है। जिस तरीके से कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को अब रायपुर शिफ्ट कर दिया है, तो कहीं ना कहीं अब सभी राजनीतिक पार्टियों में हलचल जो है वो तेज हो गई है चुनाव को लेकर। निश्चित तौर पर जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव जो है वो अब ट्रायंगुलर कंटेस्ट जो है वो बन चुका है, उसके मद्देनजर निश्चित तौर पर जिस तरीके से अब बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं कृष्ण लाल पवार, वो तो निश्चित तौर पर जीत हासिल करेंगे, लेकिन अगर हम निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा और कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन की बात करें तो वहां पे बहुत से संशय जो है वो अभी भी बरकरार है। कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई जो है वो खासे नाराज चल रहे हैं, ऐसे में कुलदीप बिश्नोई को मनाना और साथ ही साथ निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू और इनेलो से विधायक अभय सिंह चौटाला का क्या निर्णय रहेगा आगामी 10 तारीख को, वो किसके पक्ष में वोट करेंगे, ये चीजें जो है सभी समीकरण जो है बैठाएंगी और क्या कुछ करेंगे ये देखने वाली बात रहेगी। जी बिल्कुल रवि, और ऐसे में कांग्रेस ने तो अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर दी है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे बीजेपी की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है।
देखिए, बीजेपी की रणनीति निश्चित तौर पर बहुत स्पष्ट है। बीजेपी अपने उम्मीदवार जो है कृष्णलाल पंवार, उनको 31 वोटों से जीत हासिल करवाएंगे। बाकी के जो 9 वोट उनके विधायकों के जो वोट बचते हैं, वो 9 वोट जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा, जिस तरीके से जेजेपी ने भी अपना समर्थन जो है वो कार्तिकेय शर्मा को दे दिया है, साथ ही साथ निर्दलीय विधायकों ने भी अपना समर्थन जो है वो कार्तिकेय शर्मा को दिया है। ऐसे में 2 और 3 वोटों की जो गणित है वही निर्धारित करेगा कि आखिरकार जीत अजय माकन की होती है या फिर निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की होती है। जी बिल्कुल रवि, ये बेहद ही देखने वाली बात होगी। हालांकि 10 तारीख को चुनाव होने और उसके बाद तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी कि आखिर निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा जीतते हैं या फिर अजय माकन को जीत मिलती है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद रवि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबर फरीदाबाद से है, जहां 75 दिन चलने वाले आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई, जिसमें वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में उनकी प्रतिमा पर फूल अर्पित कर गुब्बारों के गुच्छों को आसमान में छोड़ा गया। इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त, गंगा शंकर मिश्र, टिप्पर चंद्र शर्मा, अतिरिक्त नगर निगम कमिश्नर इंद्रजीत कुलेरिया सहित बीजेपी के कार्यकर्ता और शहरवासी मौजूद रहे। फरीदाबाद में आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई। तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर परिवहन मंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। वहीं इसी कड़ी में हमारे ब्यूरो हेड संजय गुप्ता ने ओलंपियन पहलवान योगेश्वर दत्त से भी एक्सक्लूसिव बातचीत की। बता दें कि योगेश्वर दत्त आजादी के अमृत उत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की थी और इस दौरान उन्होंने देश को खेलों शिक्षा में बढ़ाने की बात कही और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। पूरा देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। आज बल्लभगढ़ में भी आज़ादी का 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में मैं हूँ भारत नया भारत, क्या खास रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं योगेश्वर पहलवान, उनसे जानते हैं योगेश्वर पहलवान कहें या योगेश्वर दत्त नेता कहें, लेकिन उनसे जानते हैं कि आज वो बल्लभगढ़ पधारे हैं, क्या खास रहने वाला है। योगेश्वर जी, आपका सबसे पहले हर खबर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। राम राम। पहलवान जी, आज आप फरीदाबाद पधारे हैं, क्या उपलक्ष्य, क्या खास रहेगा? देखिए, यहाँ पे आज जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव पे कार्यक्रमों का जो आह्वान किया था 15 अगस्त से 2021 से 15 अगस्त 2022 तक, उसके आयोजन में आज मैं बल्लभगढ़ आया हूँ। यहाँ से जो हमारे हरियाणा सरकार में मंत्री हैं मूलचंद शर्मा जी, उन्होंने ये आयोजन किया है नया भारत मैं हूँ भारत, जो 75 दिन चलेगा। 2 जून से 15 अगस्त तक ये चलेगा और इसमें 75 जगह आयोजन होंगे फरीदाबाद जिले में। और इससे यही संदेश है कि संदेश आएगा कि भाई खेलों में हो, शिक्षा में हो, कला में, किसी भी क्षेत्र में हो, अपना 100% दीजिए और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, देश प्रेम, देश भावना हमेशा हमारे अंदर होनी चाहिए। और उसी आयोजन में आज मैं यहाँ पे आया हूँ, जिसका आयोजन हमारे मंत्री जी मूलचंद शर्मा जी ने किया। युवाओं के लिए क्या खास रहने वाला है? देखिए, कोई खेल का आयोजन हो, ऐसे आयोजनों में युवाओं के लिए कुछ करने का होता है। कोई भी आयोजन हो किसी भी तरीके का, तो उसमें युवा ही कुछ करते हैं, इसलिए ये युवाओं का ये आयोजन है। और आपको पता है कि सबसे युवा देश हमारा हिंदुस्तान भी आज सबसे युवा देश है पूरी दुनिया में। तो ये युवाओं से ही देश बनता है, युवाओं से देश बढ़ता है और उसमें बस हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है और युवा कार्य करते हैं। योगेश्वर जी, बात करें आपके राजनीतिक सफ़र की और बात करें पहलवानी की, पहलवानी में आपने पूरी दुनिया में नाम किया, कहीं ना कहीं राजनीति में अभी उस मुकाम तक आप नहीं पहुंच पाए, क्या कारण मानते हैं? टाइम लगता है। ये नहीं है कि मैं कुश्ती में भी कि पहले दिन जब मैंने कुछ लंगोटी बांधी कुश्ती स्टार्ट की, उस दिन मैंने कुछ 4 चांद लगा दिया, कुछ नया कर दिया। उसमें बहुत लंबा कैरियर रहा है मेरा। मैंने देश के लिए 4 ओलंपिक खेले हैं, जिसमें मेरा एक में ही मेडल है 2012 लंदन ओलंपिक में। बहुत चीज़ उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते हैं, चाहे राजनीति की बात हो, चाहे आम जिंदगी की बात हो, सभी के हर इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। तो ये कोई हार जीत कोई बड़ी बात नहीं होती।
मेरा मानना है कि हार से कभी मायूस नहीं होना चाहिए और जीत को कभी सिर पे नहीं बैठाना चाहिए। ये ज़िंदगी का हिस्सा है, उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं, हमें अपना कर्म करना है, वो हम करते रहेंगे। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ये युवाओं का यही है कि पूरे देश के मेरे जो युवा हैं वो आज नशे की तरफ बहुत ज़्यादा हैं, अपने भविष्य को लेके बिल्कुल भी वो चिंतन नहीं करते। और मेरा मानना है कि किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, उसके बारे में सोचना कि हमें आगे क्या करना है जिससे हमारी ज़िंदगी अच्छी बने, हमारा देश आगे बढ़े, नशे से किस तरीके से दूर रहे। और युवाओं के साथ साथ जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनको ये बोलूँगा अपने बच्चों का ध्यान रखें। ये ज़रूर देखें कि वो दिन में कहाँ रहते हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं, क्योंकि संगत का बहुत प्रभाव पड़ता है। संगत कैसी है, अच्छी संगत है, बुरी संगत है, इसलिए अपने बच्चों का हमारी जिम्मेदारी पड़ती है कि अपने बच्चों का हम ख्याल रखें। बच्चों के माता पिता हैं, जो भाई हैं, जो कि वो बच्चे कहाँ रहते हैं, और कोशिश करें कि उनको ऐसी जो गलत जगह है, जो गलत ग्रुप है, उसके साथ उसको ना रहने दो, उसे हटाएं। और नशे से फिर भी जो युवा समझदार उनको बोलूँगा कि नशे से दूर रहें। देखिए, ये थे पहलवान योगेश्वर दत्त जो कि आज बल्लभगढ़ पधारे हैं। पंडित मूलचंद शर्मा जी जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव बल्लभगढ़ में मनाने का निर्णय किया है। और भी यहाँ पर नेता आए हैं, लेकिन देखो कहीं ना कहीं समाज को योगेश्वर दत्त संदेश देते नजर आ रहे हैं कि नशे से दूर रहें, युवा खेलों की तरफ रुझान रखें या पढ़ाई की तरफ ध्यान रखें, लेकिन नशे से दूर रहें। संजय गुप्ता, हर खबर, फरीदाबाद। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत बल्लभगढ़ में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और हरियाणवी कलाकार सोनाली फोगाट से खास बातचीत की। फरीदाबाद से हमारे ब्यूरो हेड संजय गुप्ता ने क्या कुछ कहा बीजेपी नेता ने, आइए आपको सुनवाते हैं। कला और राजनीति के क्षेत्र में पूरी तरह सक्रिय है सोनाली फोगाट आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर आज बल्लभगढ़ पधारी हैं। उनसे जानते हैं कि क्या खास रहने वाला है इस महोत्सव में। सबसे पहले हर खबर में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। आज आप बल्लभगढ़ आई हैं, युवाओं के लिए क्या खास रहने वाला है इस अमृत महोत्सव में? देखिए, हम आज़ादी का 75वां जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और उसमें से संभाग्य जो फाउंडेशन है वो एक कार्यक्रम करने जा रहा है, जो कि 75 दिनों का एक कार्यक्रम है। और उसमें हर तरह से युवाओं को मोटिवेट किया जाएगा। वैसे भी हमारे देश की जो आज की सरकार है, मोदी सरकार है, वो हमारे देश के विकास की गति को और तेज़ कर रही है। और चाहे खेल जगत से जुड़े हो युवा, चाहे कल्चर एक्टिविटी से जुड़े हो, आर्टिस्ट हो, हर तरह से उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा और युवा मोटिवेट भी होंगे। इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन से हमें देखिए हमारा जो आने वाली जनरेशन है उसको ज़रूर बताना चाहिए कि हमारे देश कितने सालों तक गुलामी में रहा और उसको आज़ादी दिलाने के लिए कितने सारे सैकड़ों लोगों ने बलिदान किया, और किस तरह से भगत सिंह जैसे लोगों ने आगे आए और उनके अंदर कितना जुनून था। और आज हमारे देश की तरक्की उन्नति के लिए युवाओं का विशेष महत्व है, उनको आगे बढ़ के आना चाहिए। और ये जो कार्यक्रम है ये ज़रूर मतलब उसमें बहुत बड़ी एक मिसाल बनेगा। तो मैं इस कार्यक्रम के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। आज अगर हम खेलों की बात करें, इसके अलावा आपके राजनीतिक क्षेत्र की बात करें, तो कहीं ना कहीं आप लगातार कंट्रोवर्सी में बनी रहती हैं। कंट्रोवर्सी आपका पीछा नहीं छोड़ती या आप कंट्रोवर्सी करती हैं? देखिए, कई बार तो पता ही नहीं चलता मुझे कि अचानक से कुछ आ जाता है, जिन चीज़ों का मुझसे लेना देना भी नहीं होता और लोग बिना वजह भी नाम जोड़ देते हैं। मुझे नहीं पता ये क्यों होता है, लेकिन मैं अपना काम बहुत अच्छे ढंग से करना चाहती हूँ और हमेशा करती भी हूँ। और हमेशा मतलब ज़रूरतमंद जो गरीब है, जिसके जो अन्याय जिसके साथ हो रहा है उसके साथ मैं खड़ी होती हूँ और हमेशा मैं यही करती आई और यही करती रहूँगी। और उसके लिए अगर कंट्रोवर्सी होती है तो उसे मुझे नहीं लगता कि मतलब किसी को तकलीफ़ होनी चाहिए, लेकिन कई कंट्रोवर्सी जो है बिना वजह भी होती है, बिना मेरा ताल्लुक़ हुए भी हो जाती है। खबरों में बने रहने के लिए तो नहीं होता ये सब? विरोधी ऐसा ही कहते हैं। बिल्कुल नहीं। खबरें देखिए, हम जो काम करते हैं, मैं राजनीतिक क्षेत्र से हूँ 15 सालों से और मैं एक्टिंग फील्ड से भी आती हूँ, तो मुझे खबरों में रहने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग हर तीसरे दिन टीवी पे दिखते हैं, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे कई शोज़ हैं, अभी भी वेब सीरीज़ आ रही है, तो वैसे ही हम लोगों के सामने दिखते हैं। मुझे खबरों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं साल भर से मैं ना किसी को इंटरव्यू दे रही हूँ, ना मैं किसी को बाइट दे रही हूँ। कोई मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स करता है
तब मैं कैमरे के सामने आती हूँ मीडिया वालों के, और मुझे इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब हम काम करते हैं, मेहनत और लगन के साथ लोगों का साथ देते हैं, तो अपने आप से लोगों में अच्छी पहचान बनती है। सरकार के कामकाज से खुश हैं? कुछ ऐसे काम जो आप कराना चाहते हैं? बिल्कुल, बहुत खुश हूँ मैं। देखिए, ये मोदी युग है और मेरा देश जो है तरक्की कर रहा है बहुत अच्छे ढंग से। आज पूरी दुनिया में हमारा देश का नाम है और हम फिर से एक बहुत अच्छा भारत बनाने में कामयाब हुए हैं। तो मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ इस सरकार से, भारत सरकार से भी और हरियाणा सरकार से भी। हमारा हर एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा, चाहे कोई मिनिस्टर हो, कोई पदाधिकारी हो, उनका विशेष योगदान है। वो पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। देखिए, देश बदल रहा है, मजबूत बन रहा है, ये कहना है सोनाली फोगाट का, भाजपा नेता, कलाकार। क्या क्या कहें? संजय गुप्ता, हर खबर, फरीदाबाद। पंजाब के मशहूर सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला को 19 गोलियां मारी गई थी, जो कि शरीर के आर पार हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि हार्ट पंचर होने की वजह से मूसेवाला की मौत हुई। तो वहीं कांग्रेस ने मूसेवाला हत्याकांड की जांच NIA या CBI से कराने की मांग की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हमले के 15 मिनट के अंदर ही सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई थी। तो चंडीगढ़ में सिद्धू मूसेवाला मर्डर में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम में ये खुलासा हुआ है, जहां पर बताया गया है कि सिद्धू मूसेवाला को 19 गोलियां लगी थी। तो एक घटना के 15 मिनट बाद ही सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई थी और हार्ट पंचर होने की वजह से उनकी मौत हुई। खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।